बिल्कुल मुफ्त में, आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। तो अगर मैं इस फाइल को ऊपर यहाँ से ऐसे ड्रैग करके ले जाऊँगा तभी ये यहाँ पे आएगी। देखो, तो सेलेक्ट करूँगा, कॉपी कर लिया, ठीक है। अब मैं आया अपने दूसरे मॉनिटर पे और मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसको पेस्ट कर दिया। कमाल की बात तो ये है, आपके फर्स्ट कंप्यूटर के साथ में या फर्स्ट लैपटॉप के साथ में, देखो आपको कभी कभी काम करते करते 2 मॉनिटर्स की जरूरत होती है। यानी एक स्क्रीन पे आप काम कर रहे हैं और दूसरी स्क्रीन पे आप कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ रिसर्च करना चाह रहे हैं, और अगर अभी आपके पास में 2 मॉनिटर्स नहीं है, लैपटॉप जरूर है दूसरा वाला, तो आप उसको एक सेकंड मॉनिटर के तौर पर यूज कर सकते हो। और ये वाली जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, इसके लिए कोई भी एडिशनल सॉफ्टवेयर आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर नहीं डालना है। यहाँ मेरे पास जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मेरा एक और सेकेंडरी लैपटॉप है, और जिस स्क्रीन पे अभी आप देख रहे हैं, ये 2 मॉनिटर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये मेरा लैपटॉप नंबर फर्स्ट है, ये लैपटॉप नंबर सेकंड है। अब ये जो लैपटॉप नंबर फर्स्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं इसको एक्सटेंड करने वाला हूँ और दूसरे लैपटॉप को, ये जो सामने रखा हुआ है, इसको एज अ सेकंड मॉनिटर के तौर पे मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। अब इसके कई सारे फायदे हैं जो मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। हमको 2 स्क्रीन की कभी कभी जरूरत होती है, और अगर सेकंड लैपटॉप आपके पास रखा हुआ है, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, घर पर भी 2 लैपटॉप हैं, तो आप जरूरत पड़ने पर उसको एक टेम्परेरी सेकंड मॉनिटर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास मॉनिटर नहीं है तो मॉनिटर खरीद लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लग तो सकता ही है, लेकिन ये भी काम कर सकता है और एक साथ में कई सारे कनेक्ट हो सकते हैं। तो बहुत सारे प्रोफेशनल काम करने के लिए हमें 2 स्क्रीन की जरूरत होती है। एक पे मान के चलिए आपने एक्सेल की शीट ओपन कर ली, दूसरे पर वीडियो नोट्स आपने बना लिए, तो ये सारे काम आप कर सकते हैं। बहुत सरल तरीके से बताने वाला हूँ, बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ, बिल्कुल मुफ्त में, आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। तो वीडियो अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले एक जबरदस्त चीज और बता दूं जो आपकी लाइफ बदल सकती है। आप में से जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो पा सकते हैं पूरे 8,000 रुपए का डिस्काउंट हमारे सभी प्रीमियम कोर्सेज पर, और घर बैठे बन सकते हैं कंप्यूटर एक्सपर्ट। अगर आप सच में अपने काम में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, एक हाई सैलरी जॉब पाना चाहते हैं, तो सिर्फ 1-2 ट्रिक नहीं बल्कि पूरी मास्टरी चाहिए आपको कंप्यूटर के अंदर। और ये मास्टरी हम दे रहे हैं हमारे A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स में, जिसमें हमने अपने पूरे 15 साल के कंप्यूटर के ज्ञान को एक साथ निचोड़ करके डाल दिया है। यानी हमारे पूरे 33 ट्रेंडिंग प्रोफेशनल कोर्स का ये महाबंडल 8,000 रुपए के डिस्काउंट के बाद 1999 रुपए में आपको मिलने वाला है, जहां पर हर कोर्स की जो कॉस्ट है वो 60 रुपए पर कोर्स के हिसाब से पड़ने वाली है। और इसकी सुविधाएं भी आपको हैरान कर देंगी। यहाँ आपको मिलती है 3 साल की वैलिडिटी। ये सारे कोर्स हिंदी भाषा में है। इंटरनेट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वीडियोस को ऐप के अंदर एक एक करके डाउनलोड करके देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिलने वाला है एक प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, साथ में कमाल के बोनस जैसे 1800 शॉर्टकट की कीज की PDF, घंटों का काम मिनटों में करने वाली फ्री डिजिटल टूल किट। कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ये QR कोड मैं आपको दे रहा हूँ और कमेंट में भी पिन कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको हमारा जो कोर्स है, जो आपको धुरंधर बनने की जर्नी को शुरू करेगा, ये कोर्स है A to Z कंप्यूटर मास्टरी 2.0 कोर्स। इस कोर्स पर टैप करोगे तो ये कोर्स की जो फीस है अभी 10,000 रुपए दिख रही होगी। जैसे ही यहाँ पे जो कूपन कोड दिया है उसे अप्लाई करोगे तो ये फीस रह जाएगी 2,000, और 2,000 रुपए आपको देने हैं 3 साल के लिए। यानी कोर्स की बात करूं तो 60 रुपए पर कोर्स के हिसाब से ये कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी जाओ और ज्वाइन करो, PC स्किल एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। अब चलो टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। तो स्क्रीन पे पहले दिखा देता हूँ, ये मेरा जो सामने आप देख रहे हो, ये स्क्रीन नंबर 1 है और ये मेरा लैपटॉप है। अब सबसे पहली जो सेटिंग करनी है हमें सेकंड लैपटॉप के अंदर करनी है, जिसको हमें मॉनिटर बनाना है। ये सेटिंग वहाँ पे आएगी। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें विंडोज़ के एक इनबिल्ट फीचर का यूज़ करना पड़ेगा और कोई भी बाहरी एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सेटिंग्स उसी लैपटॉप में करनी है जिसे स्क्रीन बनाना चाह रहे हो, जिसे मॉनिटर बनाना चाह रहे हो, यानी आपका सेकंड लैपटॉप। तो अब मैं सेकंड लैपटॉप की स्क्रीन आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक फीचर इंस्टॉल करना है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको विंडोज के साथ में ना आई का बटन प्रेस करना है। आई का बटन प्रेस करने से आप क्या करोगे, आप सेटिंग्स के अंदर पहुंच जाओगे। ठीक है, यहाँ पे आपको सिस्टम का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद नीचे आप स्क्रॉल करते हुए जाओगे तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टिंग टू दिस PC का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे ऊपर आपको ऑप्शनल फीचर का ऑप्शन दिखेगा। अगर ये फीचर अगर होता तो आपको यहीं पे दिख जाता, बहरहाल अगर नहीं है तो ऑप्शनल फीचर्स पे आप चले जाइए। इस पे ऊपर लिखा है ऐड टू वायरलेस डिस्प्ले ऑप्शनल फीचर टू प्रोजेक्ट दिस PC, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस पे क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे व्यू फीचर्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पे आपको दोबारा से क्लिक कर देना है। अब देखो यहाँ पे एक लिस्ट खुल जाएगी पूरी। इस लिस्ट में नीचे जाके देखो तो वायरलेस डिस्प्ले का ऑप्शन आएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो ऊपर सी अवेलेबल फीचर्स पे आपको क्लिक करना है और एक लंबी चौड़ी लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगी, उसको नीचे आपको स्क्रॉल करके जाना है और यहाँ पे आपको वायरलेस डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा।
इस पे आपको टिक करना है और यहाँ से ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब देखो यहाँ ऊपर आप देख रहे हो कि वायरलेस डिस्प्ले का जो फीचर है वो धीरे धीरे करके यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। तो थोड़ा सा वेट कर लेना, थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में, और इंस्टॉल होने के बाद फिर अच्छे से काम करेगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब तक ये फीचर इंस्टॉल ना हो तो इस विंडो को आपको क्लोज या कैंसिल नहीं करना है। तो आप देख रहे हो कि ये जो टूल है ये इंस्टॉल हो गया है, और इंस्टॉल होने के बाद अब हम इसे यहाँ से क्लोज करेंगे। यहाँ पे एडिट लिखा हुआ आ गया एंड हमने क्लोज किया, और क्लोज करके हम वापस आएंगे तो आपको यहाँ पर ये जो टूल की सेटिंग्स है ये मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग कॉन्फ़िगर करनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो ऊपर दिया गया है यहाँ ऑलवेज ऑफ लिखा है, लेकिन यहाँ पे आपको पहले वाले बॉक्स में ऑलवेज एवरीवेयर टाइप कर देना है। दूसरे वाले बॉक्स में आपको यहाँ पे फर्स्ट टाइम ओनली का सेटअप करना है, ताकि बार बार इसका सेटअप ना करना पड़े। यहाँ पे जहाँ पे ये पिन के लिए बोल रहा है वहाँ पे नेवर अगर लिखा हुआ है तो आप फर्स्ट टाइम के लिए इसको क्लिक कर सकते हैं, ताकि अगर आप अपने पीसी के साथ इसे कनेक्ट कर रहे हैं तो पिन केवल एक ही बार डाला जा सके। अब आपको ऊपर ये जो ऑप्शन दिख रहा है लॉन्च द वायरलेस डिस्प्ले ऐप टू प्रोजेक्ट टू दिस पीसी पे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब हमें चलना है अपने मेन लैपटॉप की तरफ। ये सारा सेटअप हमने यहाँ पे कर लिया। हम मेन लैपटॉप पर आते हैं। अब मेन लैपटॉप पर हमें कीबोर्ड से विंडोज़ के बटन को प्रेस करना है। जैसे आप विंडोज़ के प्रेस करेंगे तो वैसे ही ये जो डिस्प्ले अभी मैंने यहाँ पे बनाया, जिसका नाम आपको अनुष्का दिख रहा है सेकंड स्क्रीन के ऊपर, वो यहाँ पे दिख जाएगा। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कनेक्टिंग का ऑप्शन आएगा। अब ये हमसे पिन पूछेगा, तो पिन हमारे पहले वाले डिस्प्ले पे आ रहा है, वही पिन हम यहाँ पे एंटर करेंगे। पिन आप देख सकते हैं यहाँ पे 61314511 लिखा हुआ है, तो मैं ये पिन यहाँ पे डालूंगा और यहाँ से कनेक्ट करूंगा। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, दोनों लैपटॉप के अंदर एक ही वाईफाई होना चाहिए। अगर अलग अलग वाईफाई होगा तो ये काम नहीं करेगा। तो अब आप अनुष्का वाले लैपटॉप पर देखोगे कि ये जो मेरी स्क्रीन है वो आ गई है और मेरे जितने भी आइकन्स हैं मुझे यहाँ पे अब दिखने लग गए हैं। अब लेकिन इसको मुझे पता कैसे चलेगा कि मैंने इस दोनों लैपटॉप के साथ में ये सेटिंग कर ली है? तो मैं अपने कंप्यूटर पे राइट क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग पे चला जाऊँगा। डिस्प्ले सेटिंग्स में मुझे अब देखो जहाँ पे 3 मॉनिटर्स दिख रहे थे वहीं 4 मॉनिटर दिख रहे हैं, और अब मैं आइडेंटिफाई आपको करके बताता हूँ कि ये मॉनिटर का नंबर कौन सा है। अब आप देखो कि ये मॉनिटर मेरे मॉनिटर नंबर 4 पर है। अब मुझे अगर यहाँ से कोई डेटा ड्रैग करके लेके जाना है 4 तक, तो अभी अगर आप देखेंगे ये 3 है और ये 4 है। अब मैं स्क्रीन को अगर इस तरफ खिसका के ले जाऊँगा तो ये मेरे इस वाले मॉनिटर में आराम से आ गई है, और यहाँ से खिसका के अगर ले जाऊँगा तो ये यहाँ पे आ गई है। अब आप यहीं से अपने इस मॉनिटर की पोजीशन को सेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी ऑलरेडी ही 3 मॉनिटर इस्तेमाल कर रहा था तो यहाँ पे 4 दिखाई दे रहे हैं, और ये जो अभी मैंने लेटेस्ट मॉनिटर बनाया है ये मॉनिटर नंबर 4 बना है। और ये और बेटर कब काम करेगा? जब आपके जो सारी वायरिंग है वो लैन के थ्रू कनेक्टेड होगी। यानी अभी ये फर्स्ट जो कंप्यूटर है मेरा ये लैन के थ्रू कनेक्टेड है, एंड ये जो सेकेंड मॉनिटर है मेरा ये वायरलेस के थ्रू कनेक्टेड है। तो अब आपको दोनों में ये जो स्क्रीन्स हैं ये दिखने लग जाएंगी और एक बहुत बेटर एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देके बताता हूँ। अब चूंकि मुझे ये पता चल गया है कि मेरा ये वाला मॉनिटर यानी मॉनिटर नंबर 3 के बराबर में ही ये मेरा चौथा मॉनिटर यहाँ पे बन गया है। अगर ये इधर होता तो आप आसानी के साथ में उठा के आपको जहाँ से जैसे भी कंफर्टेबल लगे वैसे आप रख सकते हो। अब जैसे कि अगर मैं इसे ऊपर रख देता हूँ तो अगर मैं इस फाइल को ऊपर यहाँ से ऐसे ड्रैग करके ले जाऊँगा तभी ये यहाँ पे आएगी। देखो ठीक है ना, क्योंकि मैंने उसको इस मॉनिटर को इस ग्राफिक्स में ऊपर लगाया और इस तरह से मैं नीचे लेके आऊँगा तब ये दिखाई देगी। और अगर मैं इसको साइड में रख देता हूँ, अब जब मैं कोई भी विंडो को साइड में लेके जाऊँगा तब ये विंडो यहाँ पे आएगी। यानी ये सबसे आखिरी वाला पोजीशन यहाँ पे बना है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप ये वायरलेस वाले मॉनिटर को ही मेन डिस्प्ले बनाना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर दो। आपका वैसे ये मेन डिस्प्ले मेरा ये है अभी जिस मॉनिटर को आप देख रहे हो। तो इस तरह से आप काम कर सकते हो। अब 2 चीज़ें हम यहाँ कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी मान के चलो कि मैं यहाँ पे एक्सेल की कोई फाइल ओपन करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्सेल का कोई भी फाइल है, मान के चलिए वर्ड है, तो मैंने MS वर्ड ओपन कर लिया, एक नई फाइल यहाँ पे ओपन कर ली और मैं इसको मॉनिटर नंबर 4 पे ले जाता हूँ, ठीक है। अब ये मॉनिटर नंबर 4 पे मुझे यहाँ दिख रही है और मॉनिटर नंबर 3 पे मैं यहाँ पे कोई भी एक गूगल क्रोम का विंडो ओपन कर लेता हूँ जिसमें मुझे रिसर्च करना। तो यहाँ पे मैंने गूगल क्रोम ओपन कर लिया। अब यहाँ पे कोई भी मैं रिसर्च करता हूँ myBigGuide.com पे, तो यहाँ पे मैंने अपने वेबसाइट myBigGuide.com को ओपन कर लिया है। अब मान के चलिए मैं कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, मुझे कोई भी रिसर्च करनी है, यहाँ से उठा के मुझे कॉपी पेस्ट करना है। तो मैंने देखो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा, कॉपी कर लिया, ठीक है।
अब मैं आया अपने दूसरे मॉनिटर पे और मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसको पेस्ट कर दिया। कमाल की बात तो ये है, आपके फर्स्ट कंप्यूटर के साथ में या फर्स्ट लैपटॉप के साथ में जो कीबोर्ड होगा वही वर्किंग करेगा, मतलब ये मॉनिटर की तरह ही काम करेगा, लैपटॉप की तरह नहीं। अब आपको इसे पहले की तरह डिसेबल करना है तो आपको विंडोज़ के साथ में की प्रेस करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप दो चीज़ें कर सकते हो, आप चाहो तो इसे डुप्लीकेट बना सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से इसे एक्सटेंड और कर सकते हो, और आप चाहो तो सीधे सीधे इसे डिस्कनेक्ट कर सकते हो। डिस्कनेक्ट करते ही ये जो मॉनिटर है ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि कितना आसान है आपके लैपटॉप को आपके दूसरे लैपटॉप के साथ में एज अ मॉनिटर कनेक्ट करना। तो अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो और ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं आपको अच्छे से समझ में आई हो, तो मैंने कोर्सेज़ के बारे में तो पहले बताया है, इतनी ही बारीकी से, इतनी ही सरल भाषा में मैंने अपने सारे कोर्सेज़ में समझाया है और आप घर बैठे एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बन सकते हो। अगर ये चीज़ पहले से पता थी तो कमेंट में यस लिख देना, और अगर नहीं पता थी तो जय श्री राम या राधे राधे ज़रूर लिख देना। मैं इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।